एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है आ, आपके शत्रु को उसका कर्मा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या उसकी लाइफ में चल रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देख रहे हैं, जब भी आप इससे जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, कहीं ना कहीं तभी ये आपको रेजोनेट कर रही है। टाइमलेस रीडिंग है, फोकस बना के रखिएगा। बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चंस हैं कि हम अपनी लाइफ में अच्छा करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में बुरा होना शुरू हो जाता है, नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। जितना हम जिसके लिए अच्छा करते हैं, जितना अच्छा सोचते हैं, कहीं ना कहीं वो उतना ही हमारी लाइफ में नेगेटिव रोल प्ले करता है। तो क्यों ऐसा हमारी लाइफ में होता है, आज की हम रीडिंग देखेंगे। और साथ में उन लोगों का फ्यूचर भी देखेंगे, या उन लोगों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो भी देखेंगे कि उनके जीवन में क्या चीज़ हो रही है, क्या घटना घट रही है, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति परिस्थिति, और जिन्होंने आपको तनाव दिया है क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, फोकस बना के रखिएगा। सबसे पहला कार्ड है सिक्स ऑफ सोर्ड का। हाँ, यहाँ पे मुझे बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र किए गए हैं। जस्टिस का भी कार्ड आया है, तो न्याय मिलना तो ऑब्वियसली तय है। अगर कुछ भी गलत हुआ है, नेगेटिव हुआ है, तो न्याय आपको मिलेगा मिलेगा 100%। ओ माय गॉड, थ्री ऑफ सोर्ड, नाइन ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। पहली एनर्जी है यहाँ पे कुछ ऐसे फेसेस हैं आपकी लाइफ में। अगर मैं कहूँ ये बचपन से ही आपने फेस किया है, तो 100% आपने बचपन से ही फेस किया है। आपको कार्ड होप दिख रहे होंगे अब। संघर्ष आपका मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है बचपन से ही दिख रहा है, फुल ऑफ इमोशंस, है ना। वाटर की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। कोई ऐसे लोग आपके जीवन में जिन्होंने कभी आप पे बहुत आपने जिन पे भरोसा किया, ट्रस्ट की एनर्जी, और बार बार जीवन में धोखा खाया, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। और वो लोग जो आपको धोखा दे रहे थे, जो आपको तनाव दे रहे थे, जिन्होंने बार बार आपका, एक बार नहीं, थ्री ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, एक से ज़्यादा बार आपके साथ विश्वासघात किया, एक से ज़्यादा बार आपको धोखा दिया, और आप हमेशा ये सोच के उस एनर्जी में उतरते गए, आगे बढ़ते गए कि कभी ना कभी ये व्यक्ति सुधरेगा, कभी ना कभी ये व्यक्ति मुझे समझेगा, कभी ना कभी इस व्यक्ति की एनर्जी अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया। फाइनेंशियल परिस्थिति की अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डामाडोल होती चली गई, है ना। और एक हरा भरा पेड़ सूख गया। आप खुशहाल, मतलब खुश मिजाज इंसान हुआ करते थे कहीं ना कहीं, और आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ गई है जिससे अब आप उबर नहीं पा रहे हैं। हर तरफ थॉट्स, जैसे कहते हैं ना, काले बादल छाए हुए हैं, खुशियाँ जीवन में है ही नहीं, परिस्थितियों से जूझते जूझते थकते जा रहे हैं। निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ये देखिए ना, कोई ऐसा नहीं लग रहा है। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दुनिया में ना सारे व्यक्ति सिर्फ आपका दिल तोड़ने के लिए बने हैं, सिर्फ आपके साथ नेगेटिव करने के लिए बने हैं। सिर्फ आपने जो जीवन में जो भी प्रयास किए हैं वो विफल करने के लिए बने हैं। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत उठाई होंगी, और जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी आपने उठाई, या जिस जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी आपने उठाई, वही व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कंफर्ट लेवल पे चला गया। अपनी लाइफ में एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से वो आपको पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहता, है ना। एक एनर्जी होती है कि इंसान विवश है, करना नहीं चाहता। एक एनर्जी होती है कि इंसान करना ही नहीं चाहता। आप बार बार न्याय की उम्मीद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसी एनर्जी में जाके खुद से फंस जाते हैं। ऐसी एनर्जीज आपको खुद अट्रैक्ट कर लेती हैं अपनी तरफ, जिससे आप बाद में पछताना ही पड़ता है ना। अगर आपको नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं और आपके एंसेस्टर्स गुस्से में दिखते हैं, आपके पूर्वज गुस्से में दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप
आपकी लाइफ में ये एक पैटर्न हो सकता है जो पास्ट कार्मिक से जुड़ा हुआ है ना, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, चाहे किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो। कुदरत हर चीज़ को देखती ज़रूर है। इस कार्ड में आप देखेंगे रिफ्लेक्शन है ना। आप और आप इसको ऐसे देखेंगे ये डरा हुआ इंसान है, यहाँ देखेंगे शांत है, खुश है, चेहरे पे एक चमक है। क्या है, इस इंसान ने गलत किया और ये भूल गया कि ये पलट के आएगा। अब क्या है कि गलत हो गया, आप तो सिर्फ आप कुदरत के न्याय को कभी भी डिनाई नहीं करना, है ना। कभी ये मत बोलना जीवन में कि भविष्य में मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, पास्ट में मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, कुदरत ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, नेगेटिविटी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गई, है ना। आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जहाँ भी पहुँचना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं, पहले उसको समझिए, क्या वो आपके लिए बना था। अब हम जब ईश्वर को दोष देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि ये इंसान हमारे लिए बना ही नहीं था। हमारे इमोशंस की वजह से, हमारे कहीं ना कहीं कुछ लोग हमारी लाइफ में फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए आते हैं, कुछ लोग अपनी इमोशनल बेनिफिट के लिए आते हैं, कुछ लोग अपने प्रोग्रेस हमारे साथ देखते हैं इसलिए आते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे साथ खुशी देखते हैं इसलिए आते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे जीवन में खुशियाँ देखते हैं। और यहाँ पे मुझे क्योंकि पहले ही 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड आ गया है, एक हैरान परेशान सी लड़की खड़ी है जिसके ऊपर समुद्र है, लेकिन ब्लैक बर्ड उसको खींच के ला रही है। आप सोचिए, समुद्र में तो नाव का चलना निश्चित है, और यहाँ पे क्या है, नाव समुद्र में चल नहीं रही है, इसको बर्ड खींच के ला रहे हैं। नेगेटिविटी इतनी, थॉट्स छोड़ नहीं रहे हैं, जितना दिल टूटा हुआ है, दिल दुखी है, अपने ही लोगों ने दुखी कर रखा है। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है ना। अपने ही लोगों ने परेशान करके रखा हुआ है, अपने ही लोगों ने संभलने का मौका नहीं दिया है, और कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कराया है कि आपने ही गलत किया है। गलत कोई करता है, भुगतना आपको पड़ता है। लेकिन इसीलिए कह रही हूँ कि पहले ही जस्टिस की एनर्जी आ गई है, तो आपको बिल्कुल भी डरने की, सोचने की, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ न्याय अवश्य होगा। जिसने आपका दिल दुखाया है उसको कर्मा ज़रूर मिलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आज वो हो सकता है कि अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम रीडिंग आती है और उसमें ऐसा आता है, लेकिन हम नहीं जानते उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, हम नहीं जानते अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, और कभी गलती से आपने भी किसी के लिए मुंह से कुछ गलत निकाल दिया होगा तो उसका आपको भी पे करना पड़ा होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि वही इंसान करे, कहीं दूसरी तरफ से ऐसी एनर्जी आ जाती हैं जो हमें एहसास नहीं होता, लेकिन कहीं से ऐसी एनर्जी आ जाती हैं जिससे हमें लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। और उस टाइम हमें याद रखना चाहिए कि हमने भी कहीं ना कहीं किसी का साथ कुछ गलत किया था, इसलिए हो गया, इसीलिए हमारा कर्मा भी कहीं ना कहीं ख़राब हो गया। यहाँ पे अब देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको ना कुदरत ऐसा कुछ देना चाह रही है। सबसे पहले तो मान सम्मान आपको मिलेगा अब, है ना। जो लोग आपको गलत समझते थे, जो लोग आपको नेगेटिव समझते थे, कहीं ना कहीं वो आपकी फीलिंग्स को समझना शुरू कर देंगे, आपको जानना शुरू कर देंगे, आपकी रियलिटी को समझना शुरू कर देंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके अंदर मेच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, आपकी सोचने समझने की शक्ति, आप हो सकता है कुदरत के बहुत ज़्यादा करीब अपने आप को महसूस करें। अगर ये चेंजेस आप में आ रहे हैं तो ये आप मान लीजिए कि आप डिवाइन के बच्चे हैं। अगर ये चेंजेस आप में आ रहे हैं तो आप ये बिल्कुल समझ लीजिए कि जीवन बहुत पॉजिटिव जा रहा है, और कुछ अब अच्छा ही होने वाला है। आप ये देखिए ना, ये जो ब्रांचेस हैं, है ना, ये कौन से हैं, क्राउन चक्रा में आ गई हैं, मस्तिष्क से हैं। यानी कि अब आप मन से इतने स्ट्रांग हो गए हैं, दिमाग से इतने मेच्योर हो गए हैं कि अब आपको कोई इमोशनल फूल बनाना चाहे नहीं बना सकता। लोगों की प्रवृत्ति अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। आपने अपने दुख दर्द से ही सब कुछ संभाला है, आपने अपने दुख दर्द से ही सब कुछ समेटा है ना। आपने कभी भी जीवन में ना अ, जो एक होता है ना कि हम बैगेज कैरी करते हैं दूसरों का, है ना, दूसरों के बुरे भाव कैरी करते हैं हम, दूसरों की जो सुख दुख की बात हम अपने दिल से लगा लेते हैं, वो आपने बहुत कैरी किया है।
किसी को जरा सी चोट लग गई, आपने उसको अपने ऊपर ले लिया, हालांकि वो 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ गई, भले ही फिर आपको वो दुख दे गया इंसान, लेकिन अब आप क्या हैं, यहाँ पे मुझे मैच्योर होते नज़र आ रहे हैं। अब आप जीवन में शायद ऐसी गलती ना करें, है ना। आप हेल्पिंग पर्सन हो सकते हैं, है ना, आप सबको हेल्प कर सकते हैं, आप सबको सपोर्ट कर सकते हैं, बट आप ऐसे नहीं हो सकते। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप किसी को अब अननेसेसरी अपनी लाइफ में नहीं आने देना चाहते, और ये बहुत पॉजिटिव साइन है। यहीं से शायद न्याय की शुरुआत हो जाएगी, है ना, और यहीं से आपके शत्रु को कर्मा मिलना शुरू हो जाएगा। आपने अपनी मेच्योरिटी से लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, और उस इंसान ने क्या सीखा है, सिर्फ दुख देना, सिर्फ दूसरों के साथ नेगेटिव करना। उस इंसान ने सिर्फ ये सीखा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो जो आपसे छिना है, जो जो इस इंसान ने, अब आप इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप देख रहे हैं इंसान बहुत खुश है, अचीव कर रहा है, बर्ड है उसके ऊपर, है ना, फ्लाई करना चाहता है। आप अपने जीवन में एक्सट्रीम जो होते हैं ना, लग्जरी, आनंद, खुशियाँ पा सकते हैं। लेकिन जो जो कमेंट बॉक्स में ये लिखेगा ना कि मुझे नहीं मिला, नहीं नहीं उसके साथ ऐसा हो गया, वो शत्रु मेरा इतना आगे निकल गया, तो आप कहीं ना कहीं उस यूनिवर्स की एनर्जी को बांध रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कह रही हूँ कि आपको पेंटिकल्स की एनर्जी मिलनी, सबसे पहले आप तो भरोसा कीजिए कि हाँ, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आपकी लाइफ में अचीवमेंट होगा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगी। ये इतने सारे कार्ड्स में से अगर कुछ कार्ड निकल के आते हैं तो ये आपकी एनर्जी से लिंक करते हैं। अब आप उसको एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, वो आपकी चॉइस है। कोई ज़बरदस्ती आपको नहीं खुश रख सकता, नहीं पेंटिकल्स दे सकता। अब जब कुदरत दे रही है तो ऐसा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मत लिखिए, एक्सेप्ट कीजिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, है ना। ये भाव आपके जीवन में आ रहे हैं, ये पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रही है, ये खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, ये इसीलिए आ रही हैं जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, खुश रह पाएँ, फ्रूटफुल हो पाएँ। एस ऑफ कप्स, जितना छिना है, जितना रोए हैं, मतलब आपका हार्ट चक्र तो खुल गया क्योंकि आपने देना शुरू किया, है ना। यूनिवर्स ने क्या किया, वापस आपको देना शुरू किया। कुदरत ने जितना इन लोगों ने आपको सताया, कुदरत उतना ही भर भर के आपको, देखिए देखिए ना, कप है, छलक रहा है, हार्ट चक्र है, खुला हुआ है, दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, प्यार, फाइनेंस, रिश्ते, सम्मान, सब कुछ बह रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, सब कुछ खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, लाइफ में सब कुछ घट रहा है। बस आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपनी लाइफ में लिबर्टी लाने की ज़रूरत है, आपकी अपनी लाइफ को संभालने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं आप। तो आपको जैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स है वैसे ही एस ऑफ कप्स है। अगर अचानक से, या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, मेच्योरिटी, सिंसियरिटी, स्पिरिचुअलिटी, ये सब कुदरत आपको दे रही है। आपको एक्सेप्ट करना है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना है। देखिए अब मैं क्या करूं, आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं यूनिवर्स से बनता मुझे नज़र आ रहा है, और यूनिवर्स, डिवाइन, अब आपका एग्जैक्टली ये टाइम आ गया है। अब आप इसको क्लेम करने से मना नहीं करेंगे। हाईएस्ट प्रिस्ट की एनर्जी है, बिल्कुल अपनी आप लाइफ में ले आइए। ये जो कई बार ना एनर्जीज़ का बहुत हाई टाइम होता है, जैसे ये वाला जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इस टाइम पे मैनिफेस्टेशन का हाई टाइम चल रहा है आपका, एनर्जीज का फ्लो, ये जो बैलेंस है ना एनर्जी का, ये जो दायरा है, हम इतने ही पास होते हैं ईश्वर के, है ना, एनर्जी का दायरा। उधर पहुंच गए इनजस्टिस हो जाएगा, इधर पहुंच गए तो भी इनजस्टिस हो जाएगा। यहाँ यहाँ रहना है आपको, ये एनर्जी का फ्लो है, यहाँ रहना है आपको। तो अभी ये वाला टाइम है, यहाँ पे एनर्जी का फ्लो बना हुआ है, हाईएस्ट प्रिस्ट कांटेक्ट आपसे हो रहा है, एनर्जी चाह रही है आपसे कि आपको वो ब्लेसिंग्स दे, एनर्जी चाह रही है कि वो आपकी लाइफ में आए, एनर्जी चाह रही है कि आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपको ग्रोथ करा रही हैं, उन चीज़ों पे फोकस करें जो आपको आगे बढ़ा रही हैं। न्याय
उस प्रकृति पर छोड़ दें, कर्मा उस प्रकृति पर छोड़ दें, क्योंकि अभी सारे कार्ड्स क्या आ रहे हैं, आप जितना आपने सहा है उतना आपको देने के लिए आ रहे हैं, उतना आपकी लाइफ में पॉजिटिव करने के लिए आ रहे हैं। मान सम्मान नहीं मिला है, वापस मिलेगा। हैप्पीनेस नहीं मिली है, वापस मिलेगी। बट क्या है, एक्सेप्टेंस। स्वीकार करना शुरू कीजिए कि मुझे भी कोई प्यार कर सकता है। स्वीकार करना शुरू कीजिए कि मेरी लाइफ में भी खुशियाँ आ सकती हैं। स्वीकार करना शुरू कीजिए कि मेरी लाइफ में भी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि भाई कर्मा बताइए, क्योंकि शत्रु को उसका मिलना शुरू होगा तभी आपको चैन पड़ेगा। प्रकृति ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रर। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर आपसे बात करूँ, एम्प्रेस की एनर्जी, प्रकृति हर चीज़ अपने टाइम पे देती है। और अब यहाँ पे एक तरफ आप अपने आप को देखिए, हाईएस्ट प्रिस्ट की एनर्जी में आ गए। यहाँ के चक्रास सबके खुले होते हैं, है ना, 7 चक्रास, लेकिन ऊपर के जो 4 चक्रा हैं आपके, वो भी जागृत हो गए हैं। यानी कि अब आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। और यहाँ पे क्या है, थर्ड आई तो है, बर्न तो हो रहा है, लेकिन साथ में ब्लॉकेजेस हैं, कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। करंट है, डिवाइन से कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। बहुत सारे काम जो हैं वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी में आ गए हैं। बहुत सारे काम ऐसे हो गए हैं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे आगे निकलूं, कैसे सुलझाऊं। और कहीं ना कहीं एनर्जी का फ्लो बहुत ज़्यादा, आप देखिए ना, पेशेंस का कार्ड है एक तरह से। सब कुछ बिखराव है। और इतनी रोशनी में भी इंसान कैंडल लेके ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि इसने इतने सारे लोगों के साथ गलत कर दिया। अब कोई भी इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अब कोई भी इसकी एनर्जी पे फोकस करने के लिए तैयार नहीं है। अब कोई भी इसको जैसे होता है ना, स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इसको, लोगों को कहीं ना कहीं इनके पास आने में डर लगता है। इन्होंने ऐसी एनर्जी अपनी बना ली है कि कोई इंसान इनके पास आएगा और ये कहीं ना कहीं उनके साथ भी गलत करेंगे, उनके साथ भी नेगेटिव कर देंगे, उनके साथ भी बुरी चीज़ें करना स्टार्ट कर देंगे। द एम्परर की एनर्जी है ना। क्या होगा एम्परर की एनर्जी, क्या होगा एम्परर वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी में? कैसे? एम्परर तो सब कुछ कर सकता है ना, एक शासक तो सब कुछ कर सकता है ना, लेकिन अब नाम की सत्ता रह गई है। लोगों के विरुद्ध इतने षड्यंत्र कर लिए कि अब कहीं ना कहीं नाम की सत्ता रह गई है। और ये सत्ता एक दिन ये भी फिनिश हो जाएगी। ये सत्ता भी कहीं ना कहीं एक दिन हिल जाएगी। ये सत्ता भी एक ना एक दिन कहीं ना कहीं फिनिश हो जाएगी। और जीवन कहाँ आ जाएगा? जीवन वहीं आ जाएगा जहाँ से शुरू किया था। आप किसी की चीज़ को छीन के, किसी के पैसा छीन के, किसी के रिश्ते छीन के कितने टाइम तक आगे बढ़ सकते हो? हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए अपना एक टैलेंट चाहिए होता है ना। किसी को कॉपी करके, किसी को फॉलो करके कब तक कर सकते हो? आप नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे मुझे ये टैलेंट इनमें नज़र आया कि इन्होंने अब तक छीन लिया, है ना, आगे बढ़ गए। लेकिन अब क्या है, वेट एंड वॉच। कुदरत ने आपको देना शुरू कर दिया और जस्टिस की एनर्जी आ गई, न्याय करना शुरू कर दिया। तो एम्प्रेस की एनर्जी, एटीट्यूड तो वही रहेगा, हम राजा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजा को भी वेट करना पड़ रहा है, या हम रानी हैं, रानी को भी वेट करना पड़ रहा है। तो वेट करने का क्या मतलब है कि जीवन में वो एनर्जी अब नहीं रही हैं, वो चीज़ें अब जीवन में ख़त्म होती जा रही हैं। व्हील ऑफ द व्हील, वक्त का पहिया जब घूमना शुरू होता है ना, आप देखिए एक इंसान है जिसकी तरफ एक ब्लैक एनर्जी, एक वाइट एनर्जी है। डिपेंड करता है आप किस एनर्जी को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। शत्रु ने क्या किया? आपकी एनर्जी को ख़राब करने की कोशिश की, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की। अब वो कर्मा कहीं ना कहीं पलट के आ रहा है। बैलेंसिंग करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ऐसा लग रहा होगा उठा पटक में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है, द व्हील की एनर्जी बैलेंस तो आपने बना लिया। जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी अपनी काबिलियत क्या है? गॉसिप करना, दूसरों को दर्द देना, दुख देना, आप वही कर सकते हैं। तो जब आपने कलेक्शन नेगेटिव कर्मों की तो हीलिंग होगी, तो दर्द तो उतना ही होगा ना।
है ना। जब आपको कर्मा मिलना शुरू होगा तो एक एक, हमारे यहाँ तो कहा जाता है शास्त्रों में कि एक एक कर्म का सौ कौड़े लगते हैं, है ना। अब आप सोच लीजिए कि आपका कितना दिल दुखाया है इस इंसान ने, तो क्या अभी एग्जैक्टली इस इंसान के साथ हो रहा होगा, क्या प्रोग्रेस इस इंसान की लाइफ में चल रही होगी। इसीलिए कहते हैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हैंगमैन, सब कुछ उलट पलट है, सब कुछ उल्टा दिख रहा है, लटक गया भाई इंसान तो। और ये इंसान पता है क्या होते हैं, सॉरी कार्ड थोड़ा सा गिर गए हैं। ये इंसान बड़े ये सोचते हैं कि इनकी लाइफ में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत, इनको ये होता है कि दूसरों ने इनको सताया इसलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। थंडर बोल्ट, वेरी गुड, टावर मूवमेंट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड अभी ये जो पर्सन है ना, सबसे पहले तो देखिए टावर मूवमेंट चल रहा है, कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, लाइफ में कोई पॉजिटिविटी देने के लिए तैयार नहीं होगा, बिल्कुल भी कहीं से कोई पॉजिटिव एनर्जी आ नहीं रही है, कोई ऐसी सोच आ नहीं रही है। हैंगमैन की एनर्जी है, टावर मूवमेंट, सब कुछ बर्न हो रहा है। आप देख रहे होंगे एक छोटा सा एनिमल है जिसको हम गिल्लू बोलते हैं, गिलहरी बोलते हैं ना वो ऊपर देख रही है और बिजलियाँ गिर रही हैं, सब कुछ बर्न हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। तो ये टावर मूवमेंट इनको कहीं ना कहीं जाते हुए ये समझा रहा है कि आपको जीवन में किसी के प्रति बुरा नहीं करना चाहिए था, किसी के प्रति नेगेटिव नहीं करना चाहिए था। सेम नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, पीछे शेर खड़ा है, मशाल लेके खड़े हैं, लेकिन वो कब आप पे अटैक कर देगा। तो ऐसे ही हमारे कर्मा होते हैं, हमें लगता नहीं है, इस इंसान को भी नहीं लग रहा है मैंने मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ नेगेटिव किया ही नहीं है, मेरी लाइफ में तो लोगों ने बुरा किया है, मेरी लाइफ में तो लोगों ने नेगेटिव किया है, मेरी लाइफ में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं जो मैंने दूसरों को दी हो, ऐसे लोग सोचते हैं। अभी अभी क्या और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, है ना। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, मेरा तो हार्ट चक्रा बहुत खुला हुआ है, मैंने तो सबको दिया ही दिया है, मेरी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। मैंने, इन लोगों को रियलिटी में रियलाइज़ नहीं होता है, नहीं होता है, ये सच है। अगर इनको एक बार ये रियलाइज़ हो जाए ना, ये एक्चुअली में क्या होता है, जो इंसान देखिए चोर है तो चोरी करना उसको पता होता है एक दिन जेल जाना पड़ेगा, लेकिन वो फिर भी, क्योंकि उसको दूसरा कोई काम आता ही नहीं है, और उससे कोई बात करो ना तो, हालांकि कभी किसी ने नहीं की होंगी, बट हम लोग फिल्में वगैरह तो हर कोई देखते हैं, और हमें पता भी चलता है कि भाई वहाँ इतने चोर पकड़े गए, ये पकड़े गए, फिर भी वो उस काम को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि ओवर थिंकिंग करते हैं, मैं क्यों पकड़ा गया, मेरे साथ क्यों नेगेटिव हो गया, मेरे साथ ऐसी क्यों चीज़ हो गई, मैं इसको और कैसे अच्छे से करूँ जिससे मैं पकड़ा ना जाऊँ। अब आप सोचेंगे, हंसेंगे कि भाई एक चोर सोच रहा है, भाई बिल्कुल उसको भी अपने स्किल शार्प करने का बिल्कुल राइट है ना। वो अपने स्किल शार्प कर रहा है, उसको बिल्कुल राइट है, उसको करने चाहिए अपने स्किल शार्प, लेकिन ये तो डिवाइन बताएगी ना कि आपने स्किल शार्प किए हैं तो कैसे किए हैं ना। नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ये तो यूनिवर्स बताएगी ना कि ये जो आपने स्किल अपने शार्प कर लिए हैं, इनकी वजह से किस किस का जीवन खराब हुआ है। कर्मा का नंबर जब आएगा तो स्किल आपके सब रखे रह जाएंगे। तो इस पर्सन के भी स्किल अभी काम नहीं कर रहे हैं, इसका सारा टैलेंट ना रखा हुआ है, ये अपने टैलेंट को ना, क्या ही बोले, पछता रहे होंगे आज, है ना। कुछ ऐसी चीज़ जो जीवन में अटक के रह गई है, कोई ऐसी चीज़ जिसको, हो सकता है इनका लव वन इनसे दूर हो गया हो, प्रॉब्लम्स से घिरा हुआ इंसान, जो कभी जीवन में बहुत, मैंने कहा ना एम्परर की एनर्जी है, जो कभी जीवन में बहुत पॉजिटिव हुआ करता था, जो जीवन में कभी बहुत स्टेबल हुआ करता था, वो इंसान आज हैंगमैन की एनर्जी में है, वो इंसान आज टावर मूवमेंट को फेस कर रहा है। कौन इंसान कर रहा है, जिसने कभी आपका ये हाल किया था। तो डिवाइन की एनर्जी पे कभी शक मत कीजिए, ऐसा नहीं है कि डिवाइन हमेशा आपके साथ गलत करती है, आपके साथ बुरा करती है, बिल्कुल भी नहीं, डिवाइन आपके साथ अच्छा करती है। अब हम बात कर रहे हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। इनके सपने इन्होंने बहुत बड़े बड़े देखे, आ, ये सपने देखे होंगे कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र करके ये आगे बढ़ जाएंगे, कोई थर्ड पार्टी, किसी तीसरे इंसान ने इनको भरोसा दिलाया
कि 100% आप ऐसे ही षड्यंत्र करते रहिए, एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। ऐसी भी एनर्जीज होती हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, अब क्या है कि खुशी खुशी में दूसरे के सपने तोड़ते हो दिए। ये जो ओवर थिंकिंग का रीज़न मुझे समझ में आ रहा है, ये भी हो रहा है। हो सकता है इनको अब रियलाइज़ भी हो रहा हो कि मुझे ऐसी एनर्जी में नहीं जाना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि भाई कुछ भी है, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो हो सकता है वो पास्ट इनको याद कर रहा हो और कहीं ना कहीं ये भी माफ़ी मांगना चाह रहे हो, ये भी आपके पास वापस आना चाह रहे हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जो पास्ट में कर दिया उसको भूलने की कोशिश कर रहे हो। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या करना चाहिए? शत्रु को कर्मा मिल रहा है और वापस आना चाह रहा है, तो क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि डेवल तो, अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं नहीं कह रही हूँ, डिवाइन कह रही है, डेवल का कार्ड है। आप फिर से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डेवल को इनवाइट करेंगे, आप फिर से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को नेगेटिव बनाएंगे। तो अगर ऐसा लाइफ में हो रहा है तो ये डेवल की एनर्जी है, प्लीज़ इसको इनवाइट मत कीजिए। अगर कोई ये दिखा रहा है कि मैं सुधर गया हूँ, मैं बदल गया हूँ और मेरी लाइफ में तो बस आपके सिवा कुछ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हो गया हूँ, नो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये इंसान कहीं ना कहीं अभी भी डेविल की एनर्जी में है, जो ऊपर से दिखा रहा है लेकिन अभी भी ये सोच रहा है कि मैं आपको कठपुतली बना के नचा लूँगा, फिर से वही सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कर लूँगा। ये वाली चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, अभी ये सब आपकी लाइफ में चल रहा है। ये इंसान सोच रहा है वापस आने की, है ना। तो अलर्ट रहिएगा, डेविल हमेशा डेविल होता है। और देखते हैं कि शत्रु का क्या हाल है, क्या कहना चाह रहा है शत्रु। लॉर्ड शिवा की एनर्जी है, वेरी गुड। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हरि हर महादेव लिख दीजिए। अवेकनिंग की एनर्जी, क्लॉक ऑफ विजडम, ठीक है। देखिए, सबसे पहले लॉर्ड शिवा की एनर्जी, राइज अप, अपने आप को ऊपर उठाइए, ठीक है। आपको कैसा भी कोई इंसान क्यों ना हो, ये जो डेवल की एनर्जी है ना, ये यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि आप ना बहुत जल्दी मैन्युपुलेट हो जाते हैं। आपकी थोड़ी सी कोई प्रेज़ कर दे, आपकी तरफ थोड़ी सी कोई प्यार का हाथ बढ़ा दे, मे भी आपको ज़रूरत हो, आपने अपनी लाइफ में वो प्यार देखा नहीं है, आपके घर वालों ने आपके रिलेशनशिप में हमेशा आपको शायद चोट ही मिली है, इसलिए भी एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहले तो अपनी सोल का रेस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। ये कोई इंसान आपको आके ऐसे हर्ट नहीं कर सकता, ये आपको अपने मन में बिल्कुल 100% सोचना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू कीजिए। लोग ना आपको लालच बहुत देते होंगे, लोग कहते होंगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा। और क्योंकि आपके जीवन में एक खालीपन है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि प्यार की तलाश, रिश्ते की तलाश आपको हमेशा से रही है, तो यहाँ पे यूनिवर्स जो आपको दे रही है उस पर डांस करने की कोशिश कीजिए, ना कि ये जो लोग आपका फ़ायदा उठा के डेवल बन के आपकी लाइफ में आए हैं, ये लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप करने की कोशिश करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको उन एनर्जीज़ पे नहीं जाना है जो एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपको पास्ट में खींचे। आपको अपनी अंतरात्मा को ज़रूर सुनना है। अवेकनिंग प्रेजेंस, अपने आप को बिल्कुल भी कमज़ोर महसूस नहीं करना है। कुदरत, वक्त कैसा भी हो बीत जाता है, कुदरत आपके साथ है, 100% यूनिवर्स आपके पास है। आपको एक ऐसी प्रोटेक्शन, आप देख रहे हैं ना इस इंसान के साथ पीछे एक स्टार बना हुआ है, यहाँ पे एक अ, अ, एक स्टोन लगा हुआ है ना ब्लू कलर का, इसको क्या है, चक्रा जागृत है, स्टेबिलिटी है, ब्लू कलर हमें स्टेबिलिटी देता है। तो कुदरत कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी दे रही है, कुदरत कहीं ना कहीं आपको बता रही है कि जीवन की जो योजनाएं आपने बनाई हैं वो सफल होंगी। उसके लिए ना किसी से डरने की ज़रूरत है, ना किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, ना किसी को अपनी लाइफ में अननेसेसरी बहुत ज़्यादा लिबर्टी देने की ज़रूरत है। अगर आपके किसी के थॉट्स नहीं मिल रहे हैं, अगर किसी के थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, तो उन थॉट्स को आपको 100% टाटा बाय बाय कह देने की ज़रूरत है। उन थॉट्स पे आपको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी क्लॉक ऑफ विजडम, आप ऐसा नहीं है, आप स्पिरिचुअल पर्सन है। जैसे जैसे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी, ठीक है, या मैं कप्स की एनर्जी कहूँ या हाईएस्ट प्रिस्ट की एनर्जी कहूँ, डिवाइन से आपका कनेक्शन है,
कुदरत ने आपका हाथ पकड़ रखा है, कुदरत आपको सही रास्ते ले जाएगी, बस आप अपने आप पे भरोसा रखिए। आपको मान सम्मान मिलेगा, भरोसा रखिए। आपको खुशियाँ मिलेंगी, भरोसा रखिए। डेविल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, भरोसा रखिए। यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अभी मुझे ट्रस्ट की कमी नज़र आ रही है। आपने कहीं ना कहीं अपने आप से भरोसा उठ गया है आपका। आपको ऐसा लगता है कि हर इंसान आपको चोट पहुंचाएगा। रीज़न क्या है कि हाँ, आपकी लाइफ में इतने सारे डेविल रहे हैं, हर इंसान ने यूज़ किया है, हर इंसान ने चोट पहुंचाने की कोशिश की है, हर इंसान ने नेगेटिव करने की कोशिश की है ना। हर इंसान ने खेला है आपके साथ, हर इंसान ने आपकी एनर्जी को ख़त्म करने की कोशिश की है। और अभी भी डेवल की एनर्जी है, बार बार आते हैं, खून पी के चले जाते हैं। एनर्जी वेम्पायर बोलते हैं ना उनको। खून पीना मतलब डायरेक्टली नहीं पीते, ऑब्वियसली आपका कोई खून निकाल के नहीं पी जाएगा, वो मूवीज़ में ही होते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी को ख़त्म कर जाते हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर जाते हैं। और यहाँ पे क्लॉक ऑफ विजडम आपको ये बता चुका है कि आप ऑलरेडी उस सिचुएशन से निकल चुके हैं। अब आपको दोबारा उनके यहाँ एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दोबारा ऐसे लोगों के साथ जीने की, दोबारा ऐसे लोगों के साथ रिश्ता बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप डिवाइन के साथ हैं, डिवाइन आपके साथ है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव नहीं कर सकता है। इस ट्रस्ट को बना के रखिए, ठीक है। लॉर्ड शिवा की एनर्जी आपके पास है, उसको बना के रखिए। आपके जो चक्रा जागृत हो रहे हैं उन पे फोकस कीजिए। आप अपनी लाइफ को इंजॉय करना शुरू कीजिए, जीना शुरू कीजिए। देखिएगा कि आपकी परिस्थिति ऐसे बदलनी शुरू हो जाएगी, आप सोच भी नहीं पाएंगे। आपको खुद को लगेगा कि ये मैं ही हूँ क्या। एक बार फोकस करके चलना शुरू कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।